हेलो एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध समर्थ क्लासेस आप लोगों के लिए जल्द ही एंड्रॉयड ऐप वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। तो प्लीज़ जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट में देखा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पार्ट 2, जिसमें हमने पूरी प्रॉपर्टीज देख ली थी डिटर्मिनेंट की कि सारणिक के गुणधर्म होते क्या है। आज जो हमें करना है वो है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो यदि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू 2x 4 6x 2x 4 6x। ध्यान दो, हमसे पूछा है x की वैल्यू ज्ञात करो यदि ये दोनों सारणिक कैसे हैं, आपस में बराबर। तो यदि सारणिक बराबर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारणिक की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20, 2 माइनस 20। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 6 4 जा 25। इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 24, इस माइनस 18 को उधर ले गया तो ये बन गया प्लस का 18 बराबर 0। आगे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 माइनस का 6 बराबर 0। माइनस 6 को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बराबर का 6। अरे हाँ कि ना। चलिए, तो 2x स्क्वायर बराबर 6 है तो x स्क्वायर बराबर आया 3, और x स्क्वायर बराबर 3 है तो x बराबर आएगा प्लस माइनस √3। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो गई, प्लस माइनस √3, यदि ये हमें गिवन था। यहां तक क्लियर है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है जो आपके 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस बराबर दिस। कोई दो डिटर्मिनेंट आपको देगा, वो दोनों इक्वल दे देगा और आपसे कुछ एक वेरिएबल की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो ये एक पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो किस पैटर्न पे आता है, आपको एक मैट्रिक्स देगा। ध्यान देना, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, आव्यूह का किसी अदिश राशि से गुणा। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 2 5, सबसे पहली बात, मैट्रिक्स जो होता है उसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या ये अलग अलग भी हो सकती है। क्लियर है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में डिफरेंट हो सकती है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स या आव्यूह। यदि मान लीजिए मेरे को 3a निकालना है, मतलब क्या करना है, थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मेरे को जब भी ये करना होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मान लो मेरे को निकालना होता 9a, तो क्या होता, 9 भी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 4 जा 45। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जब भी मेरे को किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी, किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से गुणा हो जाता है, हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन बोला है हमसे कि ए दिया हुआ है उसने, ए कितना है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा उधर। एक गिवन है हमें 1 2 4 2, 1 2 4 2। हमें शो करके दिखाना है उसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। ध्यान दो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। तो कभी भी जब डिटर्मिनेंट की बात आती तो डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को मैं बोलता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दो, ये मेरे को बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ ए, अब डिटरमिनेंट जो निकला था वो मैट्रिक्स का ही तो निकलेगा, तो ट्वाइस ऑफ ए मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्वाइस करो, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लो। ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ए निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? चलिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्वाइस करते हैं, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमें क्या निकालना है, 2a का डिटरमिनेंट। तो 2a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 8 4 4, सोल्व करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो आंसर आता है माइनस का 24। हाँ कि ना? तो 2a बराबर आ गया माइनस का 24। अब RHS सोल्व करते हैं। RHS में हमसे बोला 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a निकालते हैं। डिटरमिनेंट a कितना हो जाएगा, 1 2 4 2, 1 इंटू 2 2 माइनस 8 मतलब माइनस का 6। अब क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ a करना है, तो 4 टाइम्स ऑफ a किया तो 4 इंटू माइनस 6 मतलब माइनस का 24। हमें प्रूव करना था कि दिस बराबर दिस, तो देखो ये LHS था ये RHS था, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो हमने प्रूव कर दिया। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको दो या कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, उससे आपको कुछ प्रूव करवाएगा, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। वो बेस्ड रहेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से जब भी क्वेश्चन आता है 2 टाइप के पूछे जा सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें क्या बोलेगा आपको कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें। तो इसमें हमें बोला सारणिकों का गुणधर्म, इट मींस हम लास्ट में कहीं ना कहीं उसमें एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, मतलब उसका प्रसार कर सकते हैं। एक जो टाइप आएगी जिसे आज हम पढ़ेंगे वो है विदाउट एक्सपेंशन एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बिना प्रसार किए हुए एवं सारणिकों का गुणधर्म यूज में लेते हुए। इट मींस इन टाइप में केवल और केवल हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है, हमें कहीं भी एक्सपेंशन नहीं करना है। तो आज हम इसी टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वो है क्या बोल रहा है, बिना प्रसार किए हुए एवं सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें LHS बराबर RHS। अब RHS कितना गिवन है, 0। LHS क्या है, ध्यान देना, यहां LHS लिख दिया हमने 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C, यहां आ जाएगा C प्लस A, यहां आ जाएगा A प्लस B। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इसको लिख दूं AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस AB, अरे लिख सकता हूं ना, तो देखना क्या हो जाएगा। LHS सोल्व कर रहे हैं हम, ये लिख दिया मैंने BC CA AB, इसको सोल्व करा तो ये आ गया AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC, यही आएगा। अब ध्यान दो, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 को जब मैं देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जब मैं कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 ऐड कर दूंगा तो यहां आएगा हमारा AB प्लस AC प्लस BC, यहां आएगा BC प्लस AB प्लस CA, यहां आएगा AC प्लस BC प्लस AB। इट मींस जो कॉलम नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कॉलम नंबर 3 के सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, सेम। अरे हाँ कि ना? क्या किया मैंने, ध्यान देना, मैंने C3 को रिप्लेस कर दिया C3 प्लस C2 से। हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 देखी थी कि हम ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं, और उसमें जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं। तो मैंने क्या किया, C3 को कन्वर्ट कर दिया, C3 को रिप्लेस कर दिया C3 प्लस C2 से। क्या किसी और रो या और कोई कॉलम में चेंज किया, नहीं किया, तो C1 और C2 तो क्या हो जाएंगे,
एज इट इज। तो क्या आएगा 1 1 1 BC CA AB, यहां क्या आएगा AB प्लस, ये पहले लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, अरे 2 + 4 + 3 या 2 + 3 + 4 बात तो एक ही है। देखो AB प्लस AC प्लस BC आता है, उसको मैंने लिख दिया AB प्लस BC प्लस CA, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां क्या आएगा BC प्लस AB प्लस CA, इसको मैं क्या लिख रहा हूं AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA एज इट इज यहां करोगे तो भी यही आएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं। उसको हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या देखा था कि डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को किसी अदिश राशि k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ध्यान दो, इसमें से यदि मैं AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लूं तो बात तो वही है। तो क्या करना है मेरे को, यहां पे मैं ले रहा हूं टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 से क्या किया मैंने, AB प्लस BC प्लस CA को उभयनिष्ठ बना के बाहर ले लिया। क्या आ गया यहां पे AB प्लस BC प्लस CA, अरे ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 1 1 BC CA AB, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसमें से बाहर ले लिया तो यह क्या बनेगा 1 1 1, हाँ कि ना। चलिए ध्यान दो, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती थी, सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो कॉलम के सभी अवयव समान हो जाएं। इट मींस सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, समान हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये बन गया हमारा AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 बराबर 0, और यही हमें क्या लाना था राइट हैंड साइड में। दोबारा देख लो, ये कैसे सोल्व किया मैंने, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन है वही सेम कि बिना प्रसार किए हुए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में मेरे को लाना है 0, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है देखना, x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, यही सोल्व करना है। देखो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि सारणिक की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में आए तो उस सारणिक को हम दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस सारणिक को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखना जरा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, अरे हाँ कि ना। मैंने कॉलम नंबर 3 जो था इस डिटरमिनेंट का, उसके सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के समीशन के रूप में थे, तो मैं उस डिटरमिनेंट को भी दो डिटरमिनेंट के समीशन के रूप में तोड़ सकता हूं। ये पढ़ा था हमने। चलो अब ये पढ़ा था तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0, और यही हमें क्या करना था राइट हैंड साइड में लाना था। कैसे हुआ ध्यान दो, ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है ये कैसे हो गए, आइडेंटिकल, समान हो गए, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। इसकी बात करूं तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 कैसे हो गए आइडेंटिकल, तो ये डिटरमिनेंट भी कैसा हो गया 0। तो 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0, तो यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, दाएं पक्ष में लाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहां आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3 की सहायता से 0 प्लस 0 बराबर 0 बराबर RHS। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमसे वही RHS में हमें लाना है 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, और इसको लाना है 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया है यहाँ पे। क्लियर है। अब ध्यान दो, एक तरीका तो क्या बच्चों, देखना, यदि मैं रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दूं, दोबारा सुनना, मैं रिप्लेस कर दूं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, या कॉलम 1 को रिप्लेस कर दूं कॉलम 1 प्लस कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3, ये करूंगा तो क्या आएगा देखना, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, तो R1 के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 0 0 आएंगे, R2 R3 एज इट इज आ जाएगा। अगर इसमें करूंगा तो कॉलम 1 जो है वो 0 बन जाएगा, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 एज इट इज आ जाएगा, हाँ कि ना। हमने फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये हमने पढ़ा था, बट मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये आपके बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दी हुई है, तो हम इसकी हेल्प से इसे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने सोल्व कर दिया हो सकता है कि टीचर आपको पूरा प्रॉपर नंबर नहीं दे। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे इसमें, मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 को R1 प्लस R2 से। क्या किया मैंने, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 से। देखना क्या होगा, अगर R1 को रिप्लेस कर दूंगा मैं, ये R1 ये R2 ये R3, R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 से, तो देखना इसमें R2 जोड़ूंगा, B से B कट गया, क्या बचेगा, A माइनस का C। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो C से C कट गया, यहां बचा B माइनस का A। इसमें ये जोड़ दूं तो क्या बचेगा, C माइनस का B। R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं किया तो एज इट इज आ जाएगा, हाँ कि ना। ये हो गया C माइनस A, ये हो गया A माइनस B, यहां हो गया B माइनस C। ध्यान दो, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 को एक R1 रो 1 और रो 3 को जरा मैं देखूं, एक बार गौर करूं, तो ये दोनों बेसिकली क्या है, माइनस का ही तो डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम कॉलम नंबर 3, मैंने क्या किया, -1 को कॉलम नंबर 3 से बाहर निकाल लिया, तो क्या आएगा देखना, ये -1 बाहर आ गया, R1 R2 में कोई चेंजेस, अरे R3 से कर रहा हूं भाई, ठीक है, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आ गया A माइनस सी, B माइनस ए, C माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, यहां क्या हो जाएगा A माइनस C, क्योंकि मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा B माइनस A, ये हो जाएगा C माइनस B। ध्यान से देखना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती थी, सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई भी दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी थी। ध्यान दो, ये जो R1 है और ये R3 है, ये कैसी हो गई, आइडेंटिकल। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, अब आप लिख दीजिएगा वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, तो R1 और R3 क्या हो गई, आइडेंटिकल। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 समान है, हिंदी वाले ये लिख देंगे, R1 और R3 क्या है, समान। तो -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और यही हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड में लाना था। यहां तक क्लियर है बच्चों को। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, केवल और केवल सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए अगर हमसे सिद्ध कराया जाए तो हमें किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है
उसमें हम एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देखेंगे। उसके बाद एक और टाइप पे बढ़ेंगे आगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% उससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपका सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। तो उस मेथड को आपको अच्छे से देखना है। उस मेथड में क्या करना है, हमें सिंपल यही ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं हम एक्सपेंड कर देंगे उसको। इनमें क्या कर रहा था मैं, इस टाइप में कहीं भी एक्सपेंड नहीं कर रहा, केवल और केवल प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं पूरे डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, या आई बटन पे जाके भी उसे देख सकते हैं। वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।